नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ वीरू सर में। आज हम लोग बात करेंगे जैक द्वारा प्रकाशित प्रश्न पत्र मॉडल सेट 2 का। ये ज्योग्राफी का सेट 2 है, जिसमें हम लोगों ने सेट 1 को देख चुके हैं और इससे पहले इकोनॉमिक्स का सेट 1 2 3 4 5 जो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसे प्लेलिस्ट के रूप में बना करके डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं, एक बार जा करके ज़रूर देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। चलिए, इंस्ट्रक्शन तो आप लोग को पता ही होगा। पूर्णांक जो है 40 मार्क्स का है, समय 1.5 घंटे की है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। देखिए, आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें नहीं का पूछा गया है, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत चिकित्सा भूगोल का अध्ययन नहीं किया जाता है। बाकी ये आपका क ख ग यानी कि कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल, इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है, यानी कि किस ब्रांच का भाग है ना। तो सैन्य भूगोल जो होता है वो आपका राजनीतिक भूगोल के भाग होते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, इसमें आंसर आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 9.7 होना चाहिए था, ये आपका जो दिया हुआ है ये आपका गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, सॉरी 9.7 दिया हुआ है, लेकिन ये आपका आंसर हो जाएगा 7.9%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4 को, जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राज़ील का कौन सा स्थान है, ठीक है। यानी कि सबसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो भी कंट्रीज़ को बनाया गया है ना, उसमें से आप देखेंगे कि चाइना क्या है आपका फर्स्ट में है, चाइना फर्स्ट में है, इंडिया आपका सेकंड में है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूछा है कि ब्राज़ील का स्थान क्या है। तो ब्राज़ील का स्थान आप याद रखेंगे कि ब्राज़ील का स्थान जो है आपका 5वां स्थान है, ठीक है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है। जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु, इनमें से सभी, ठीक है। तो ये तीनों जो आपके फैक्टर्स हैं, ये आपके तीनों रीजन्स इसमें आपके सही होंगे, यानी कि भू आकृति, जल की उपलब्धता और क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, है ना। ईसा मसीह का जब पहली शताब्दी हुआ था तो उस समय जो टोटल वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो कितना था, है ना। तो अगर हम इसका आंसर को देखें तो आपको बता दें कि इसका जो जनसंख्या था टोटल वो 30 करोड़ से भी क्या है, अभी कम है ना, 30 करोड़ से कम है। लेकिन अगर हम रिसेंट की बात करें, अभी वर्तमान की बात करें, तो अभी आपको याद रखना होगा कि लगभग 750 करोड़ यानी कि 750 करोड़ से भी क्या है आपका ज़्यादा जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड का। चलिए आने वाले सालों में हो सकता है जब सेंसस हो जाएगा तो ये 800 करोड़ तक पहुंच जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया, ठीक है। इसमें प्रतिपादित, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, प्रतिपादित होगा, तो प्रतिपादित किया, ठीक है। तो थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो आपका 1798 ईस्वी को किया था, ठीक है। 1798 ईस्वी को, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है ना। जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन से जो मेन आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो कौन सा है, ठीक है। चलिए भू आकृति, जलवायु, मृदा, खनिज, ठीक है। तो जो आपका जनसंख्या वितरण को जो सबसे प्रमुख आर्थिक जो कारक है वो आपका क्या हो जाएगा, तो खनिज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को
परिवर्तित करने वाला कारक कौन है ना, यानी कि बर्थ एंड डेथ, इसका जो इसके अतिरिक्त जो भी जनसंख्या का आकार है उसको जो प्रभावित करने वाले, परिवर्तन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। तो पहला कारण इसमें है प्रवास या प्रवास, उत्प्रवास या इनमें से सभी। तो इसमें से तीनों जो रीजन्स हैं वो आपका सब सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, है ना। तो देखिए विश्व की जनसंख्या जो आपकी 2025 तक हो जाएगी वो आपका अभी हम बताए थे कि लगभग 800 करोड़ तक हो जाएगी, है ना। चलिए अभी रिसेंट में कितनी है, लगभग 750 करोड़, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है, कितने देशों का प्रतिकूल है, तो 72 देशों का जो है वो लिंग अनुपात प्रतिकूल है। अगर हम अनुकूल की बात करें, है ना, अनुकूल की बात करें तो वो आपका हो जाएगा 112 देशों का अनुकूल है, बाकी 72 देशों का प्रतिकूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है ना। तो घंटी के आकार का जो पिरामिड होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का होता है। देखिए पिरामिड का जो आकार होता है इस प्रकार का होता है, लेकिन ये बता रहा है घंटी के आकार का, मतलब अगर आप देखेंगे घंटी का शेप देखेंगे, है ना, तो जो भी शेप होता है उस आकार में ऑस्ट्रेलिया का आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है ना। देखिए जो डेवलप कंट्री है उसमें से कौन सा जो एक्टिविटीज है वो सबसे कम की जाती है, तो वो जो क्रिया होगा वो आपका क्या होगा, प्राथमिक क्रिया, है ना। प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राइमरी जो एक्टिविटीज है वो सबसे कम की जाती है डेवलप कंट्री में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है, जन्म दर और मृत्यु दर, उच्च दर और मृत्यु दर, निम्न जन्म और मृत्यु दर, उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म और उच्च मृत्यु दर, ठीक है। तो ये हमारा जो है संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड को जो दर्शाता है वो आपका निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है, कौन मानव विकास का स्तंभ है, ठीक है। तो मानव विकास का जो स्तंभ होता है वो आपका होता है सतत पोषणीय, है ना, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है, अति उच्च सूचकांक, उच्च सूचकांक, मध्यम सूचकांक या निम्न सूचकांक, है ना। तो ये आपका जो है वो कहलाएगा क्या, उच्च सूचकांक कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं, है ना। तो उच्च मानव विकास समूह में आपके जो देश सम्मिलित हैं वो कितने हैं, तो ए आपका 53 देश, यानी कि 53 देश, यानी कि का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है, ये तो सबको पता होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका केरल का जो स्तर है सबसे बेहतर है, चूँकि देखिए केरल में आपका लिटरेसी रेट सही है, ठीक है, वहाँ के मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो आपको 96% लोग क्या है वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोगों में 96 लोग पढ़े हुए हैं, मतलब कि बहुत अच्छी वहाँ पे लिटरेसी रेट है, ठीक है। इसलिए वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भारत का सबसे अच्छा स्टेट के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है ना, मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, पशुपालक ग्राम, है ना। तो आपका पशुपालक जो ग्राम है ना, पशुपालक ग्राम वो आपका ये विन्यास के आधार पर ये ग्राम नहीं है, ठीक है। चलिए च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि च्युइंगम जो होता है वो कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है, हम लोग जो च्युइंगम खाते हैं वो कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है, सेनोटा
सेनोटा वृक्ष, लटावा वृक्ष, रोटावा वृक्ष या जेपोटा वृक्ष, है ना। तो ये जो आपका होता है वो होता है जे जेपोटा वृक्ष, सॉरी जेपोटा वृक्ष से ये प्राप्त होता है। चलिए, रेंडियर कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि रेंडियर जो है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो अमेजिन बेसिन में, कांगो बेसिन में, आर्कटिक और उप ध्रुवीय बेसिन में और पंपास के मैदान में, ठीक है। तो ये आपका पाया जाता है आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में। देखिए, आर्कटिक अगर बात करें हम लोग, अगर आप थोड़ा सा ग्लोब को जानते होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्षेत्र है सबसे ऊपर से, देखिए ये क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नहीं, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सबसे नीचे अंटार्कटिक हो गया और सबसे ऊपर जो है आपका आर्कटिक हो गया। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको कि आपका नॉर्थ पोल हो गया, है ना, NP नॉर्थ पोल, और आपका ये साउथ पोल। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में आपका रेंडियर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण है ना। शीतोष्ण घास का जो मैदान है वो कहाँ का है ना। उदाहरण नहीं है, सॉरी आप ध्यान देंगे, ये नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है, ठीक है। इसलिए ये मानसूनी जो प्रदेश है ये आपका कोई घास का मैदान नहीं है। बाकी प्रेरी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश और पंपास, ये आपका कोई ना कोई घास का मैदान ही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है? फजेंडा शब्द का प्रयोग ये कॉफी बगान के लिए किया जाता है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य अंतरों द्वारा संपन्न किए जाते हैं? मतलब वो कौन सा कृषि प्रणाली है, कौन सा एग्रीकल्चर सिस्टम है जहाँ पे मैक्सिमम जो वर्क है वो आपका टेक्निकल से होता है। तो वो आपका हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, खा ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पे हम मैक्सिमम एक प्रकार से क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रकार से अंतरों का उपयोग करते हैं, है ना, मशीनों का उपयोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, लौह इस्पात, तांबे का उत्पादन और सूती वस्त्र। देखिए, इसमें कुटीर उद्योग में पत्थर का, ठीक है, सॉरी पत्थर और मिट्टी के बर्तन का उद्योग यानी कि एग्जाम्पल ये आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। 25 का नंबर देखिए। 26 का, भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? इसे पूछा है, नहीं है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो टिस्को नहीं, ये क्या आपका एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। चलिए, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? संचार, टेलीकम्युनिकेशन, संचार है ना। तो संचार जो आपका आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? तो गा नंबर, कहने का मतलब हुआ कि ये आपका टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है ना। चतुर्थ क्रिया की बात कर रहा है, चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रिया आती है ना। तो चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आपका अनुसंधान, सूचना और प्रौद्योगिकी, ये आपका खा नंबर आता है। चलिए ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है? किस रूप में वो अपने आप को, मतलब एक विकास को, डेवलपमेंट को किस रूप में देख रहे थे? तो उन्होंने समता के रूप में देखे थे, है ना, एक प्रकार से समता के रूप में देखे थे। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है? लामा, ठीक है, लामा जो है वो कौन से पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो पर्वतीय जो क्षेत्र आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एंडीज पर्वत, है ना। एंडीज पर्वत जो है आपका, ये एंडीज पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, है ना। कौन से? वो एक प्रकार से यूनानी थे, है ना। तो ये आपका थे जीन गोटमेन, है ना। जील जो गोटमेन है आपका खा नंबर आंसर, वो आपका ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, जो गांव झीलों, तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बन जाने से विकसित होते हैं वो कौन सा
प्रतिरूप कहलाते हैं, है ना। जो पूछ रहा है कि जो गांव में झील तालाब चारों ओर होते हैं, ठीक है, और उसके क्या बस्ती बस जाते हैं, ठीक है, विकसित हो जाते हैं, तो कौन सा प्रतिरूप कहलाते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाते हैं, तो वीरताकार के रूप में कहलाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है, ठीक है। वह कौन सा मतलब क्षेत्र है, नगर क्षेत्र, जहाँ पे छावनी बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप इसका आंसर, है ना, हम तो यहाँ पे धन्यवाद लगा दे रहे हैं, बट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बट हम देख रहे हैं कि रामगढ़ में तो छावनी है, वाराणसी में भी है, बट रांची में भी है, लेकिन रांची रामगढ़ लिखी आता है, लेकिन धनबाद में है शायद नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है। नियोजित नगर का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा कैनबेरा। कैनबेरा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है, ठीक है। चलिए मारकाटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है। मारकाटो विकसित बाजार जो है वो किस महादेश में, किस कंटिनेंट में है, ठीक है। तो आपका एशिया कंटिनेंट में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा नगर की योजना किसने बनाई थी। जस्ट मैं आपको बताया कि ये जो कैनबेरा है किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। तो इसका नगर का जो योजना था वो कौन से बनाए थे, मतलब किसने बनाए थे, ठीक है। तो ये जो योजना थे एक कार्बोजियर जो है का ऑप्शन वो आपका इसने ही क्या बनाई थी, योजना बनाई थी। चलिए का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है शिकागो शहर किस देश में स्थित है। शिकागो जो शहर है वो आपका, है ना, वो आपका किस में है, तो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आपका स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है ना। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का उदाहरण क्या नहीं है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र होगा, ठीक है। जो सर्विस क्षेत्र होता है वो आपका सर्विस क्षेत्र में आपका तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है ना। तो हाँ वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं पूछा है, ठीक है। तो सेवा जो क्षेत्र है, सर्विस जो सेक्टर है वो आपका आ जाता है तृतीय क्षेत्र में, यानी कि टर्सरी सेक्टर में, इसलिए आपका गा नंबर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है। जमशेदपुर, प्रयागराज, चंडीगढ़, गांधीनगर। तो अब देखिए सांस्कृतिक जो आपका नगर है वो कौन सा है, तो प्रयागराज। आप देखेंगे प्रयागराज में आप बहुत सारी चीज़ें एक प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स वगैरह जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, इसलिए आपका खा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया, है ना। किसके सिद्धांत का प्रयोग किया था, तो मार्क्स का सिद्धांत का प्रयोग किया था। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक, है ना, डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोगों ने देखा। और आने वाले दिनों में आपको एक प्रकार से क्या होगा कि सेट नंबर 3, 4 और 5 जो भी ज्योग्राफी का है वो सारे सेट आपको इस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा। और इसके बाद ज्योग्राफी के बाद आप लोग को हिस्ट्री का भी, है ना, पांचों सेक्शन जो आपका पांचों सेट है उसका भी सोल्यूशन बहुत ही तरीके से करवा दिया जाएगा। और इसके पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का 1 से लेकर के 5 सेट को किया है। अभी तक जो भी स्टूडेंट उस सेट को नहीं देखे हैं एक बार जाके देखें। और हमारी वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए धन्यवाद।